एक चरसी कब्रिस्तान में चरस पी रहा था। पुलिस आ गई तो चरसी ने चरस छुपा दी। पुलिस वाला बोला, क्या कर रहे हो? चरसी बोला, कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस वाला बोला, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी बोला, वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आदमी बोला, मौलवी साहब मेरी बीवी मुझसे लड़कर मेके चली गई है। मौलवी बोला, सुबहान अल्लाह, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? एक सरदार बहुत देर से अपनी खूबसूरत मंगेतर को देख रहा था। लड़की शर्मा कर बोली, क्या देख रहे हो सरदार जी? सरदार बोला, मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी अम्मी होती तो मैं भी बहुत खूबसूरत होता। एक फैसलाबादी कार धो रहा था। तभी पीछे से एक औरत गुजरी और पूछा, कार धो रहे हो? फैसलाबादी बोला, नहीं, पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ी होकर बस बन जाए। मेरे दांत में कीड़ा था। डॉक्टर ने कहा, कुछ दिन सिर्फ चाय और रस खाओ। एक हफ्ता चाय और रस खाया, फिर एक दिन सिर्फ चाय पी। कीड़ा बाहर निकला और बोला, रस मोक गए ने। शेख बोला, लीजिए ना और बिस्किट खाइए। मेहमान बोला, नहीं शुक्रिया, मैं 4 खा चुका हूँ। शेख बोला, वैसे खाए तो आपने 7 हैं, लेकिन यहाँ कौन सा कोई गिन रहा है? वो और ज़माने थे जब लोगों को बारिश में महबूब याद आते थे। अब तो बारिश शुरू होते ही वो शापर याद आता है जिसमें मोबाइल को बारिश से महफूज रखना है। डॉक्टर बोला, घबराओ मत यकूब, ये बहुत छोटा ऑपरेशन है। मरीज़ बोला, शुक्र है डॉक्टर साहब, आपने मुझे हौसला दिया, पर मेरा नाम यकूब नहीं है। डॉक्टर बोला, मुझे पता है, यकूब मेरा नाम है। कल अखबार में एक आर्टिकल आया, बीवी को काबू में कैसे रखें। इतनी खुशी हुई कि धड़कन बढ़ गई। पूरा आर्टिकल एक ही सांस में पढ़ लिया। लिखा था, सुबह टहलते जाएं, ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं, गुस्सा न करें, खाने पीने का ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप करवाएं, वगैरह वगैरह। बाद में फिर से उन्वान पड़ा, दिमाग ही ख़राब हो गया। लिखा था, बीपी को काबू में कैसे रखें, अब कल आंखें चेक कराने जाना है। शोर बीवी से कहने लगा, आज ऐसी चाय बनाओ कि मैं झूमने लग जाऊं, नाचने लग जाऊं। बीवी बोली, हमारे घर भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। इंग्लिश माँ, गुड नाइट डियर। हिंदुस्तानी माँ, सुबह रात्रि बेटा। पंजाबी माँ, सो जा कुत्ते, मोबाइल दा खेड़ा छड़ दे, रख दे अपने प्यो नू, फोन वाली माँ नाल सवेरे गल कर लई। पप्पू दीवार पर बुरश से पेंट कर रहा था। बिल्ली आई और कहने लगी, आज सुनते हो, बुरश को मजबूती से पकड़ लो, मैं स्टूल लेकर जा रही हूँ, कहीं गिर ना जाओ। मेरे पसंदीदा अखबार, मेरी प्रिंट या इलेक्ट्रॉन मीडिया से ज़्यादा वाबस्तगी तो नहीं, लेकिन अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में सबसे अच्छे 2 अखबार नवाए वक्त और जंग हैं। नवाए वक्त में पराठे देर तक गर्म रहते हैं, जबकि जंग पकौड़ों में से तेल चूसने में सानी नहीं रखता। शेख बोला, बेटा दरवाजे पर कौन है? बेटा बोला, स्विमिंग पूल के लिए चंदा मांग रहे हैं। शेख बोला, क्या देने लगे हो? बेटा बोला, 1 गिलास पानी। शेख बोला, शाबाश, साथ वाले के नलके से देना। एक लड़का छुपकर काफ़ी देर से एक लड़की से बात कर रहा था। एक बुजुर्ग ने देखा तो बोले, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का बोला, नहीं अंकल, ये गुजरों की बल्कीस है।
धूप की तपश बहुत ज़्यादा है, अपने सर पर गीला कपड़ा और ठंडा कपड़ा रखा करें। दिमाग पर सूरज की किरणें ना पड़ने दें, क्योंकि बोसा जल्दी आग पकड़ता है। एक आदमी अपनी बीवी से कहने लगा, बेगम तुमने जो नई नौकरानी रखी थी उसे नौकरी से क्यों निकाल दिया? बीवी ने कहा, बस वैसे ही। आदमी ने पूछा, क्या वो काबिले इत्मीनान लड़की न थी? बीवी ने कहा, मुझे उस पर तो पूरा भरोसा था, लेकिन मुझे आप पर इत्मीनान नहीं। जवान बैट्समैन खेलने जा रहा था और बहुत नर्वस था। जब वो मैदान में जाने लगा तो एक तमाशाई ने उसे मुखातब किया, सुने, मैंने आप पर शर्त लगाई है। बैट्समैन का चेहरा खुशी से खुल उठा और वो बोला, कहीं मैं खुशी के मारे सिफर पर ही आउट ना हो जाऊं। तमाशाई ने कहा, खुदा करे ऐसा ही हो, क्योंकि मैंने यही शर्त लगाई है। पठान अपने एक दिन के बच्चे को गोद में लेकर प्यार भरे अंदाज में बोला, अगर तुम 1 साल पहले पैदा होते तो अपने अम्मी अब्बू का शादी भी देख लेता। सना को डाइटिंग का शौक हुआ। मामा ले आई सूफ़ी। सूफ़ी पर इत्मीनान जो था। सुबह हुई, ना सना थी ना सूफ़ी। बहुत तलाश किया, कुछ पता न चला। फिर एक किसान ने बताया, वो कश्मीर हैं। 6 साल के बाद सना वापस आ गई और उसके साथ अंबर सुल्तान, हबीब, शमा कौसर और जैनब भी थे। और कर लो सूफ़ी पर इत्मीनान। माउंट एवरेस्ट को सरकते हुए सरदार शोर का पैर फिसला और वो एक खाई में गिर गया। बीवी ने चिल्लाकर पूछा, डार्लिंग तुम ठीक हो? सरदार बोला, हाँ डार्लिंग। बीवी बोली, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? सरदार बोला, एक खराश भी नहीं आई। बीवी बोली, ये कैसे हो सकता है? सरदार बोला, क्योंकि मैं अभी गिर रहा हूँ। असगर बोला, यार मुझे तंग मत करो, मेरा पहले ही मूड ऑफ है। नासिर बोला, यार तुम कभी ऑन होते हो कभी ऑफ, मुझे तो डर है कि तुम किसी दिन फ्यूज ही ना हो जाओ। दो सहेलियां शोरों से पैसे हथियाने के तरीकों पर गौर कर रही थीं। पहली खातून ने पूछा, तुम्हारा शोर तो बहुत कंजूस है, फिर तुम अपने शोर से किस तरह पैसे बटोर लेती हो? औरत ने जवाब दिया, वेरी सिंपल, मैं अपने शोर से झगड़ा कर लेती हूँ और फिर धमकी देती हूँ कि मैं अपने मेके जा रही हूँ। पहली खातून, लेकिन इसमें तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? दूसरी खातून बोली, ओहो पूरी बात तो सुन, मेरे मेके जाने की खबर सुनते ही मेरा शोर खुशी खुशी किराया दे देता है और मैं मेके नहीं जाती। सरदार ने अपने बेटे से पूछा, बताओ मोंकी को हिंदी में क्या कहते हैं? बेटे ने कहा, बंदर कहते हैं। सरदार ने कहा, तुमने किताब से देखकर बोला ना? बेटे ने कहा, नहीं, मैंने तो आपको देखकर बोला। गाहक बोला, देखो शोरबे में मक्खी तैर रही है। वेटर बोला, जनाब ये भी तो देखें किस खूबसूरती से तैर रही है। लड़का बोला, तुम दुनिया की पहली लड़की हो जिससे मैंने मोहब्बत की है। लड़की बोली, तुम दुनिया के पहले लड़के हो जिसके झूठ पर मैंने इतबार किया है। पुलिस वाला बोला, बीबी आप तो बहुत बहादुर हैं, डाकू को आपने इतना मारा कि वो लहू लुहान हो गया। औरत कांपते हुए बोली, मुझे क्या पता कि वो डाकू था, मैं तो समझी मेरा शोर देर से घर आया है। लड़की बोली, मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान भी दे सकती हूँ। पठान गुस्से से बोला, पागल की बच्ची, हमको तुम्हारी जान नहीं चाहिए। अगर देना ही चाहती हो तो अपनी जुराबों से निकाल कर 100 रुपये दे दो, आज सुबह से निस्वार खत्म है। एक पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन से कहा, हमारी सारी बातें बराबर वाले हमसाए सुनते हैं। दूसरी ने कहा, तुम दीवार बड़ी क्यों नहीं करवा लेती? पहली फौरन बोली, लो भला फिर मैं उनकी बातें कैसे सुन सकूंगी?
टीचर, अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें 1 हफ्ता में ठीक कर देती। शीदा बोला, मैं कल तक अपने अब्बू से मशवरा करके आपको बता दूंगा। पप्पू, टीचर क्या आप मुर्गी हो? टीचर, क्या बकवास कर रहे हो, हमें तुम्हें क्या मुर्गी नजर आती हूँ? पप्पू बोला, तो फिर आप हर पेपर में मुझे अंडा क्यों देती हैं? सूट सिलवाने के लिए एक आदमी टेलर मास्टर के पास गया। टेलर ने उसका नाप किया तो पूछा, माफ़ कीजिएगा जनाब, आप कंवारे हैं या शादीशुदा? आदमी को उसके उस गैर ज़रूरी सवाल पर हैरत हुई, लेकिन उसने कहा शादीशुदा। टेलर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आपके सूट में खुफिया जेब भी लगा दूं? बीवी ने कॉल की, खान साहब कहाँ हैं आप? पठान ने कहा, गुलबानो, तुम्हें वो ज्वेलर शॉप याद है ना, जहाँ से तुम्हें एक डायमंड सेट बहुत पसंद आया था? बीवी बोली, हाँ याद है। पठान बोला, और मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं वो ले सकता। बीवी बोली, हाँ हाँ जान याद है। पठान बोला, और मैंने कहा था कि एक दिन जान मैं तेरे लिए ज़रूर खरीदूंगा। बीवी खुश होते हुए बोली, हाँ जानू मेरी जान, मुझे सब याद है। पठान बोला, उसके साथ वाली दुकान से नस्वार खरीदना हूँ। एक लिफ्ट ऑपरेटर लोगों के बार बार वक्त पूछने से तंग आ गया था। आखिर उसने एक बड़ी घड़ी लिफ्ट में लगा दी। अब लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, भाई साहब क्या ये घड़ी ठीक चल रही है? एक दोस्त बोला, यार ये कवाली वाले कवाली के वक्त अपने दोनों हाथ कानों पर क्यों रख लेते हैं? दूसरा दोस्त बोला, ताकि अपनी आवाज़ खुद ना सुन सकें। माँ अपने तोतले बेटे से, आज हम तुम्हारा रिश्ता देखने जा रहे हैं, तुम वहाँ बोलना मत। लड़का बोला, ठीक है। लड़की वालों के घर लड़की चाय लाई तो लड़का चाय पीते हुए बोला, हाय धर्म में। लड़की भी फौरन बोली, फूत मार फूत। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।